आज के लिए इतना काफी है। अगला सीन इस ब्रेक के अगला सीन इस ब्रेक के बाद में आऊंगा, उन्हीं की स्टाइल आई। बाद में आऊंगा, बात सारी बताऊंगा, लेकिन अगला सीन इस ब्रेक के बात रामजस यादव को डायलॉग का। हाँ, कि बाद में आऊंगा, बात सारी बताऊंगा। अच्छा, बाद में आऊंगा, हाँ। बात सारी बताऊंगा, लेकिन अगला सीन इस ब्रेक के बात। अगले बाद सीटी मार दें बस, सीटी। हो गया। ये नहीं। ये हमारे संजय जी हैं पचरास के। ये डुप्लीकेट अमरीश पुरी के नाम से प्रचलित है। ये राम फकीरे के यहाँ गए थे तो पार्टी उनकी चमक गई थी। एक ज़माना था वो, आज के 2 साल 3 साल पहले। सही। तो सभी दर्शकों के सामने हमारे ये नमस्कार भाई संजय जी, ये पचरास के रहने वाले हैं। तो संजय जी की कहानी संजय जी बताएंगे खुद। तो संजय जी, ये नौटंकी की दुनिया में किस तरह से आए? नौटंकी की दुनिया में मान लीजिए हम 14-15 साल के थे, तभी से इस लाइन में आ गए। अच्छा। तो 14-15 साल के थे तो पहले हम फोल्डिंग बजा रहे थे। अच्छा। सबसे पहले रामलाल कालम कंपनी थी। हाँ। दयाराम राम कलम और रामलाल दादाजी, अच्छा। उनके यहाँ फोल्डिंग बजा रहे थे। अच्छा। तो शुरुआत में करीब 3-4 साल फोल्डिंग बजाए। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ आए शालिग्राम गुड्डू रंगीला के। अच्छा। अच्छा। तो इनके यहाँ से खलनायकी का दौर शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ से और अभी वो तक कौन चला सा सन था होगा गुड्डू रंगीला के यहाँ? अरे 2010? ये नहीं, 2019। हाँ, 2000 के अंदर की बात है, 2000 के ऊपर की बात नहीं। अच्छा। हाँ, 1998 की बात है। खलनायकी के हाँ। दुनिया में आ गए। हाँ हाँ। तो चर्चित तो यहाँ राम फकीरे के यहाँ से हुए आप, डुप्लीकेट अमरीश पुरी के नाम से। हाँ, ये नाम तो हमारा वहीं मिला है। बाकी हमारे क्षेत्र में गुड्डू रंगीला के यहाँ से जब हम थे पार्टी में, 11 साल कंटिन्यू हम इनके गुड्डू रंगीला के यहाँ रहे हैं। अच्छा। और एक प्रोग्राम नहीं मिस किए। अच्छा। हाँ, तो इन्हीं के यहाँ से हमको तब रामजस यादव जिंदा थे। अच्छा। तब उनके फकीरे के यहाँ थे, तो यहाँ रंगीला के साथ हमको सब रामजस कहते थे। अच्छा। क्योंकि सेम टू सेम वही काम था। अच्छा। अच्छा। तो वही यूट्यूब में देख कर ही, जब रामजस यादव ख़त्म हो गए तो वही यूट्यूब में हमको देख कर ही राम फकीरे, उनके लड़के और जो दीपक पेटी मास्टर बजाते हैं पेटी, वो हाँ। और एक आदमी, 3-4 आदमी हमारे घर आए। अच्छा। तो बातचीत हुई, फिर गए उनके यहाँ रहे। अच्छा। नहीं तो कॉपी आप कैसे किए उनका, रामजस यादव का? भाई उनकी कॉपी तो अभी तक जितने भी खलनायक हैं, विलेन जो भी नौटंकी विधा के हैं कलाकार, उनकी कॉपी अभी तक कोई कर नहीं पाया। अब कॉपी देखिए तो मान के चलिए, अगर आप समझते हैं हम जैसे कि आवाज़ एक होता है कि आवाज़ बदलना। हाँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि तेज़ आवाज़ में हम बोलेंगे तो सेम टू सेम मेरी आवाज़ उनसे मैच करती है, वैसे भी। अच्छा। हाँ, रामजस यादव। हाँ, अगर तेज़ में जैसे दिल से तेज़ से बोले, हाँ, तो ऑटोमेटिक उनके आवाज़ से मेरी आवाज़ टैली करती है, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, जैसे रामजस यादव जी का जो पहनावा था सबसे हट के था, आप सेम टू सेम वही, मतलब जो इनका पहनावा था, जैसा उनका मेकअप था, सेम टू सेम आप वैसा, मतलब क्या दिमाग में आया कि हम? दिमाग में देखिए, शुरू से ही जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ इनका प्रोग्राम होता था, राम फकीरे जी का। हाँ। तो हम जब जाते थे पार्टी का प्रोग्राम देखने, तो हम केवल रामजस यादव पर निर्भर रहते, उन्हीं को देखने के लिए जाते थे। अरे वाह भाई वाह, क्या पार्टी में और किसी को मैं नहीं देखता था। अच्छा। बल्कि मैं 10 बजे 11 बजे रात में जाऊँ, जब तमाशा समझ लो शुरू होगा तभी जाऊँ। हाँ। हमारे यहाँ विष्णुपुर में 3-4 बार उनका प्रोग्राम हुआ। अच्छा। तो हम जाते देखते, उन्हीं को देखते थे, और मैं सोचता था कि एक दिन इनके जैसा मैं बन के दिखाऊंगा। अच्छा। मेरी ये तमन्ना थी। ये जज्बा दिल में, दिमाग में? दिल दिमाग दोनों में मेरे दौर चल रहा था। मैंने कहा कुछ भी करना पड़े, लेकिन एक दिन इनकी तरह मुझको बनना है, रामजस यादव की तरह। और सरस्वती माता की कृपा हुई, भोलेनाथ का आशीर्वाद हुआ कि देख लीजिए आप, यहाँ के एक दिन वहाँ उनके जिस स्थान पे थे, हाँ, उस स्थान पे हमको पहुँचने का मौका मिला और हम पहुँच गए। और जब आप पहुँच गए तो ये नहीं कोई कहता था कि रामजस ये नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे हमारा और राम फकीरे जी का कोई वैसा विवाद नहीं है। हाँ। वो बहुत अच्छे मास्टर हैं। हाँ, माननीय मास्टर हैं, हमारी उनकी बहुत जमती है, आज भी जाते हैं। और बीच में तो पार्टी छोड़ने के बाद ही बीच में उनके दरवाजे पर हम लोग गए, आदर सम्मान किए, मान सम्मान किए। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। केवल एक तो दूर पड़ता था, नहीं जमा, ठीक है। ये तो देखिए नौटंकी की लाइन, दुनिया ऐसी है कि जब तक जमता है तब तक कलाकार रहता है, नहीं जमता तो भाई दूसरे के यहाँ कलाकार हट ही जाएगा। हाँ, पहले के कलाकार थे, जैसे रामजस यादव जी को ले लीजिए। हाँ, हाँ। तो हम तो स्वयं कहते हैं कि हम देखो कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता,
वो अगर सोचे हाँ उसकी कॉपी कर सकता कापी है, कर सकता है। लेकिन जैसे भंडारी लाल जी चले गए, हाँ, उनकी बहुत निकले हैं कॉपी कर कॉपी सकते करने के लिए हैं, लेकिन भंडारी लाल तो कोई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बहुत सही संजय जी। वही हमारी भी बात है। हाँ, हाँ, हाँ। कि उनकी हमने सोच रखा एक दिन इनके जैसे मुझको बनना है, रामजस यादव जैसा। अच्छा। तो माता की देन हुई, आप सबका प्यार हुआ दर्शकों का। हाँ। हमारी दिली इच्छा पूरी हो गई। पूरी। अच्छा, रामजस यादव जी से आपसे मुलाकात, बातचीत? हाँ, उनसे बातचीत हुई। हमारे यहाँ रेलवे लाइन बगल यहाँ प्रोग्राम हुआ था सवैया के पास में उनका। हाँ। तो हम बाहर गए थे। हाँ। तो एक दो कलाकार थे, हमको अंदर लिवा के गए, बोले यार चलो। हाँ, तो इस समय मैं गुड्डू रंगीला के यहाँ वही खलनायकी कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो उस समय खलनायकी वैसे ही आप कर रहे थे रामजस यादव की तरह, हाँ, या कुछ अलग? नहीं, शुरू से ही हमारी बोलने की वही टाइट, तभी तो मुझको रामजस कहने लगे। अच्छा, उन्हीं की टाइटल थी। हाँ, यहाँ पूरे क्षेत्र में हमको रामजस के नाम से जानते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये कपड़ा पहनावा की बात आई तो फिर हमने अपने दिल में ठाना कि मास्टर के भरोसे नहीं डिपेंड रहना है। अच्छा। मैं खुद अपनी कमाई लगा करके अभी 80-85 सेट ड्रेस बनवा। आपके पास? हाँ। पर्सनल? वाह भाई संजय जी, क्या बात। सब मतलब ये किसी कला, जैसे किसी नौटंकी मास्टर की देन नहीं है, अपनी खुद की कमाई के सब बनवाया हूँ। 80-85 सेट? 80-85 सेट है, और जूता है कम से कम 3-4 जोड़ी। अरे वाह, क्या बात। और बंदूक जो भी सिस्टम है सब अपना किया हूँ, किसी खुद का? हाँ, खुद का। आप प्रोग्राम में मान लो कहीं जाते हो तो उसको लेकर जाना पड़ा? हाँ, अपना स्वयं सामान लेके जाऊंगा, अपना रात भर काम करूंगा, सुबह उसको सेफ्टी से लेके चला आऊंगा वापस। मतलब बंदूक से लेकर के सब पूरा सिस्टम लेके जाता हूँ। कंपनी मालिक से कोई चीज़ नहीं मांगता हूँ। क्या बात है, क्या। हाँ, तो राम जी से जब मुलाकात हुई तो मंच के अंदर? हाँ, तो मुलाकात हुई, गए अंदर तो बोले, वो हमसे बोले बच्चा आ जाओ हमारे साथ। अच्छा। तब वो दौर नहीं था, हमारी पढ़ाई भी चल रही थी। अच्छा। हाँ, मतलब पढ़ाई के जमाने की बात है? पढ़ाई के जमाने की बात है। तब मैं वही हाई स्कूल कर रहा था। अच्छा अच्छा। हाई स्कूल कर रहा था, साथ मेरी एनसीसी भी चल रही थी रानीगंज इंटर कॉलेज में। ओ, मतलब कि आप फोर्स में भी जाने की तैयारी कर रहे थे? हाँ, सारा सिस्टम था। फिर क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो यही। तो रामजस जी आपसे कहे कि हाँ, बोले बेटा आ जाओ, तो हमने कहा जी नहीं, अभी तो हमारी पढ़ाई भी चल रही है। अच्छा। और साथ में अभी घर का बहुत दबाव भी था। हाँ? अच्छा, मतलब घर वाले ये नहीं चाहते थे पढ़ाई करें, वो नहीं चाहते नौटंकी। अच्छा, नौटंकी से मतलब घर वाले नाखुश थे? नाखुश थे। तो इसलिए नहीं, फिर उसके बाद गुड्डू रंगीला के पास जब एडजस्टमेंट मेरा हुआ, हाँ, तो उनके जब पार्टी में जाने लगा तो वही फिर उसके बाद फिर पढ़ाई वाला फिर छोड़ दिया पढ़ाई में। अच्छा अच्छा। हाँ, इंटर फर्स्ट ईयर करके मैंने। अच्छा, मतलब संगीत से बचपन से लगाव था? हारमोनियम प्लेइंग? घर में मैं स्वयं जब 7-8 साल का हुआ तो हमारे यहाँ वायब संस्था आई। अच्छा। आप जानते होंगे। हाँ हाँ। रानीगंज में वायब संस्था थी, तो बच्चों का बाल पंचायत बना था हमारे गांव में। हाँ। मैं 1994-95 की बात है। हाँ। बाल पंचायत बनी थी, तो उसमें बाल पंचायत का मुझको अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। तो हारमोनियम, ढोलक, मजीरा और क्रिकेट का, वॉलीबॉल, नेट और क्या बैट बल्ला, सब पूरा सिस्टम हमको मिला था। अच्छा। हमारे ही पास रखा था। अच्छा। तो घर में सामान था, इसलिए उसको हमेशा यूज करते करते हाँ। और फिर उसके बाद संगत मिलती गई। संगत मिलती गई। बिना संगत के कुछ नहीं हो सकता। पहली रात आप नौटंकी की किस में गए थे? फर्स्ट रामलाल दादा। अच्छा, ये कहाँ के थे? कहला। हाँ। तो बतौर खलनायक या किसी और? नहीं, फोल्डिंग बजाने गए। अच्छा, बजाने, मतलब कि 2-3 साल हारमोनियम बजाए, प्लेइंग किए। हाँ। उसके बाद फिर ये यहाँ गुड्डू रंगीला के यहाँ भी आए तो हारमोनियम बजा रहे थे, लेकिन एक दिन कोई खलनायक नहीं आया। अच्छा। ऐसे बात हुई, चढ़ गए उसी दिन से। तो पहली बार? हाँ, शुरुआत खलनायकी के दौर से गुड्डू रंगीला के यहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद ही दूसरे कंपनी में, तो बहुत कंपनी में गए, ऐसी बात नहीं। हाँ। लेकिन शुरुआती दौर गुड्डू रंगीला का। अच्छा, तो जैसे वो रामजस जी की सीटी वाला आप कैसे बजा लेते हैं? वो तो सब अब अभी आपसे क्या बताएं, समय समय की बात है। जब उस मंच पे होता हूँ हाँ। तो ऑटोमेटिक माता की देन है, सब सारा सिस्टम हो जाता है उनका। हाँ। उनका एक्शन, चाहे गुरु कृपा हो, चाहे सरस्वती माता की देन हो, चाहे आप सबका प्यार हो। हाँ, आप उनको गुरु मानते हैं? क्यों नहीं मानता हूँ रामजस जी को। अरे हम कह रहे हैं, द्रोणाचार्य जी थे। हाँ। एकलव्य उनका शिष्य था। क्या कभी हकीकत में उनको मिला था? नहीं सिखाया था। वो मिट्टी की मूर्ति बना के उसने किया। बहुत सही। वही काम मैंने किया है। मैं अपने दिल से तो उनको मानता हूँ, दुनिया कहने से मुझको क्या फर्क पड़ता है। दिल से उनको अपना गुरु मानते हो? मानते ही हैं। रामजस खलनायक कर रहे हैं उनका काम तो मानते हैं, उसमें ना मानने कोई शंका वाली बात ही नहीं है। हाँ। अच्छा। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनको मानेंगे।
अच्छा, और क्या। तो गुड्डू रंगीला के यहाँ आपकी चढ़ी बड़ी संगीत कौन सी थी? गुड्डू को यहाँ जब शुरू में गए थे तो जो ये संगीत राम फकीरे जो निकाले हैं, जो अबला की पुकार, हाँ, तो यही संगीत रंगीला के यहाँ सबसे पहले चढ़ी थी। उसका नाम बदल दिए थे, वो ओरिजिनल नाम था जैसी करनी वैसी भरनी अय्याज जमीला। हाँ, इसी संगीत चलती थी तो शुरुआती दौर। और उसके पहले भी तो रंगीला पार्टी हमसे पहले भी चले, तो हम बता रहे हैं वहाँ काला में थे, तब इनके यहाँ और कलाकार थे, दूसरे आदमी थे अपना। भाई जब हम आए हैं तब का दौर बता रहे हैं। अच्छा, तो यही प्रोग्राम 2-3 संगीत थी। अच्छा, पुरानी दुनिया की अच्छा, तब खेलते थे। मतलब कंटिन्यू उनके यहाँ 10 साल रहे? 11 साल। 11 साल। तो ये राम फकीरे के यहाँ कैसे आपका आगमन हुआ फिर? वही बता तो रहे हैं कि वही हम चले गए थे बम्बई गाड़ी चलाने, हाँ, टेलर। अच्छा, तो वहाँ से हमारे पास यहीं से राम फकीरे फ़ोन किए। अच्छा, कि आप कहाँ हैं? तुम बताए कि हम गाड़ी पे हैं। तो बोले अब कब आओगे घर, आपसे मुलाकात करना है। अच्छा, तो उसी दौरान हमको 10-15 दिन के अंदर आना भी था। हाँ, उनको बताया वही 15 दिन बाद हम आने वाले हैं। अच्छा, तो वही घर पे आए हैं, तो वही सब कोई आए बता तो रहे हैं। वो आए, उनके लड़के आए और दीपक हारमोनियम वाले। हाँ, और एक आदमी आए थे, 3-4 आदमी आए थे। अच्छा, तो वही बात बतकही हुई, फिर गए। तो वो बोले कि वही एक्सपायर हो गए थे रामजस जी? हाँ, वही 4-5 महीने हुआ था। उसमें खलनायक की कौन कर रहा था उनके? किसको बुलाते हैं वो तो हमको अच्छा, भाई वो नहीं पता। मतलब ऐसे बदलते रहते थे? बदलते रहते, अपना काम जैसे निकालते हो तो वो जाने। तो आप जब गए उनके यहाँ तो संगीत तो उनकी एक नई थी? नहीं, लेकिन संगीत तो जो चला रहे थे उससे भाई उसकी बात नहीं है। जब हम पहुँचे हैं तो यही संगीत, हमारी संगीत उठी है और इसी संगीत से बढ़िया काम होने लगा। 2 साल? हाँ, 2 साल कंटिन्यू? हाँ। ऐसा कोई दौर आया कि जब पब्लिक डंडा लेकर खड़ी हो जाए खलनायक के रोल से? हाँ, आता था। सुबह बोलते थे कितने की इसको मारो, कपड़ा उतरवा दो। अरे भाई अब क्या करोगे, तो पब्लिक की देन है भाई। यही तो कला है। हम उनके अगर जिम्मेदार हैं। हाँ? संजय जी अगर गमगीन का रोल को करता हो, अगर पब्लिक ना रो दे तो वो बेकार है। अगर आप खलनायकी करते हैं, अगर आपको 4 गाड़ी या डंडा लेकर कोई ना दौड़े तो खलनायकी बेकार। बहुत बता रहे हैं, बहुत आदमी गाली भी देने लगते हैं। मुंह पे सुन रहा हूँ, लेकिन क्या करें, हमने वैसा काम ही किया है। उस समय का आपका रोल है, आपको भाई उस रोल में आप है ना भाई, आप ठाकुर बने हुए। अच्छा करेंगे तो भी गाली, बुरा करोगे तो भी गाली। क्या कहते हैं, ये साला बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार। हाँ। अरे यार, अब खराब करोगे तो अरे यार मारो, साला बेकार काम कर रहा है। अब तो साला सार वाली गाड़ी चलती है। हाँ। सार मीन्स तो संसार है। तो सार वाली कौन सी गाड़ी? और फिर हमको थोड़ी कहते हैं। हाँ। वो जो इस रोल में उस समय रहता है, उस रोल वाले को लोग तो कहते हैं, हमको थोड़ी कहते हैं। हाँ, अच्छा, पर्सनल कहते हैं, संजय तुमको कह रहा हूँ तो मैं मान लूँ हमको कह रहे हैं या हमको गाली दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उस समय जो मैं जिस रोल में रहता हूँ, जिस अभिनय करता हूँ, हाँ। तो अच्छा बुरा उसको लोग कहते हैं। अच्छा। तो हमको क्यों फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, इसलिए ये कला है। ये तो कला है। हाँ, एकदम सही। तो इसलिए मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारे दर्शक गण खुश रहें, यही मैं भोलेनाथ से कामना करता हूँ। हमेशा हमको ऐसे जब तक जीवित रहूँ सेवा का मौका मिले। तो अच्छा संजय जी, हमको आप जानते हो? नहीं, देखो वैसे आपको चैनल देखा था। अच्छा, क्या नाम? आपका छोटे लाल विश्वकर्मा। अच्छा, मानधाता। हाँ, मानधाता उसमें है तो चैनल में। अच्छा, तो देखता था, जानता था। और हकीकत में आपसे हमसे मुलाकात नहीं हुई। हुई थी। आज फेस टू फेस मेरे चैनल का सौभाग्य है, हो गया आज। मेरे चैनल का सौभाग्य है कि आप जैसे स्टार कलाकार। अरे ठीक है। इसलिए कि अभी अगर देखा जाए खलनायकी की दुनिया में तो दयाराम जी हैं, हाँ, सम्राट हैं वो भी, हाँ, आप संजय जी हैं और बुद्धू खलनायक हैं, हाँ, भारत लाल के यहाँ थे। हाँ, हाँ। तो ऐसे नामी गिरामी 2-4 खलनायक बचे हुए हैं। बाकी कहते हो खलनायकी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वो छवि, वो आकर्षण वो पब्लिक को नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोग जो 2-4 अभी खलनायक हैं अब हमारे बीच में, उनकी छवि बहुत अलग है। बस मैं तो ये अपने दर्शक गण से चाहूँगा हाँ। कि हमेशा हमारे ऊपर ऐसे आशीर्वाद और प्यार एकदम दर्शाए रहें। हाँ, और सेवा का मौका बराबर देते रहें। और मैं अपने दिल से सोचूंगा कि भरपूर आप लोगों का सेवा करें। जब तक जिंदा रहेंगे सेवा करेंगे। और दुनिया में रखा क्या है। अच्छा संजय जी, हाँ? विनोद जी के यहाँ नहीं गए आप? नहीं, कभी
अच्छा वैसे रहते थे वहीं बराबर, जब वहाँ के फकीरे के यहाँ रहते थे बराबर मुलाकात सबसे होती थी, जितने कलाकार थे सब आते अच्छा। जाते थे, प्रेम व्यवहार सब। लेकिन हम दूसरे की पार्टी में कभी नहीं नहीं, जाते। विनोद जी मतलब ऑफर नहीं की इसलिए उनके पास प्रॉपर खलनायक हैं? नहीं, कई विनोद की भाई नहीं हमको कभी ऑफर नहीं किए। अच्छा। और वैसे तो हमारे यहाँ कई पार्टी हमको ऑफर की। हाँ। लेकिन मेरा पहले रिकॉर्ड ही था कि हम जिसके यहाँ मान लेते थे उसी प्रोग्राम पर, दूसरे के यहाँ नहीं जाते। अच्छा। हाँ। तो चवन्नी लाल के यहाँ आप कितने दिन? चवन्नी लाल के यहाँ भी 3 साल रहा कंटिन्यू। कंटिन्यू। तो अभी चवन्नी लाल की नौटंकी बंद लग रही है? वो बंद हो गई कि बंद किया? अच्छा, बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई। अच्छी चली थी। हाँ हाँ, नौटंकी। वही चवन्नी लाल की पार्टी बंद हुई, उसके बाद मैं बम्बई गया। हाँ। वही तो उसके बाद लौट के आऊँ तो फकीरे के साथ हुआ हूँ। अच्छा, उसके बाद फकीरे के यहाँ हाँ, चले उसके गए। बाद फकीरे के साथ हो गया। तो फकीरे के यहाँ 2 साल कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू। हाँ कि 2-3 संगीत चलती थी वहाँ पे? हाँ, 2-3 संगीत चलती, 3 क्या 4 संगीत चलती। 4 संगीत चलती थी। उसमें सबसे पॉपुलर संगीत आपका रोल उसमें कौन सा था? पॉपुलर संगीत बताइए। पॉपुलर फकीरे संगीत के यहाँ। हाँ, जो जिससे अच्छी उनकी इनकमिंग हुई। हाँ। हाँ, हाँ। मतलब उनकी नहीं, सब पूरे हाँ। कलाकारों की। हाँ। मतलब भाई प्रोग्राम हुआ तभी तो 2 रुपया सबको मिला। नहीं हुआ होता तो क्या करते। हाँ। तो जिस संगीत के द्वारा हमारे कलाकारों को इनकम हुई उनके पार्टी में, यही अबला की पुकार। अबला की पुकार। हाँ, और इसमें मुझको वही खलनायक ठाकुर भूपत प्रताप सिंह का रोल मिला। अच्छा, ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, जो कि बाद में आप कई चैनल पे हम भी तो देखते हैं भाई, यूट्यूब हाँ, हाँ। देखते हैं कि हमारा कुछ भी ये जो काम किए थे उसमें हम ही नहीं, जो भी कलाकार काम किए थे सबका काम सराहनीय रहा। अच्छा। इसीलिए जब सराहनीय रहा तो इसलिए बुकिंग बराबर मिलती गई। पार्टी फिर उठ गई। और आपके निकलने के बाद थोड़ा दिक्कत में पार्टी डगमगा गई, ये सत्यता है। अब देखो, इसको हम नहीं कह आप सकते, नहीं कहेंगे, लेकिन पब्लिक कहती है कि क्योंकि जिस हम समय इसलिए नहीं कह सकते भाई, पार्टी है, पार्टी बड़ी हो या छोटी हो। देखो, अब किसी के हट जाने से कोई किसी की पार्टी गड़बड़ा नहीं जाएगी, ये तो आपका मानना है। पॉपुलेशन कुछ कम हो जाता है। बहुत 18 है और 17 हो जाएगा, यही जैसे प्रभाव देखिए पड़ेगा। हमारी बात, बाबू सुरेंद्र सिंह हैं, जिस पार्टी में जाते हैं, जिस पार्टी में चले जाएं वो, तो उनकी पार्टी कुछ हद तक भैया स्टार हो जाती है। रामराज तिवारी बैठ चुके थे, अभी सुरेंद्र सिंह चले गए, उनका प्रोग्राम होने लगा। सुरेश डांसर, सरोज, सुरेश जो हैं कहला के, ये 4 साल दयाराम किसी से हैं, बाबू सुरेंद्र सिंह को और त्रिभुवन हीरो, वो दोनों को अपने यहाँ प्रोग्राम करवाए, चढ़ गई थी पार्टी। तो ये कलाकार का प्रभाव तो पड़ता है, ऐसा नहीं। तो ये संजय जी, आप मानिए कि आपका प्रभाव पब्लिक में बहुत बड़ा है। हाँ, है। तो आपके हटने से, अभी जैसे अभी आप रज्जू भैया के यहाँ है, बुरा ना मानिए, उसमें का ये खलनायक था, वो किसी कारणवश जेल चला गया। हाँ, सही है, सही किसी कारणवश जेल चला गया। और आप जैसे आप कैसरा दूसरा तीसरा प्रोग्राम कौन था? हाँ, तीसरा था ना। आज रज्जू भैया की नौटंकी राजकुमार की उड़ गई है, समझो, आपकी वजह से। नहीं, देखिए हमारी वजह से, देखिए सर मेरी बात समझिए विश्वकर्मा जी। हाँ। अब हमारी पार्टी तो रज्जू की अभी है नहीं। हाँ। क्योंकि जिस पार्टी में मैं मानता हूँ, हाँ। तो जब तक उसका चलता है लगन, उसका निभान है। हाँ, ये जन्माष्टमी। हाँ, तब तक, क्योंकि मैं आज तक इतने दिन नाचते हो गया, धोखेबाजी मुझे पसंद नहीं। अच्छा, ये बहुत हाँ। बड़ी बात। हाँ। बहुत बड़ी बात है। और तो सबके अंदर कोई ये कह नहीं सकता कि मान के तुम नहीं आए हो। संजय जी के अंदर ये ये रिकॉर्ड है, आज से 25 साल नाचते हो गए, कोई नहीं कह सकता मान के तुम नहीं आए हो। अच्छा। तो इसीलिए अभी तो हम बहरहाल हमारे पार्टी अर्चना देवी की सगरा सुंदरपुर से चलती है। अच्छा। हाँ, अच्छा। हाँ, उसमें शिवा कौन सा है? नहीं, वो तो दूसरी शिव कुमार कॉमेडियन का नहीं, वो दूसरी हो, नरई चौराहा की शिव भाई की है। हाँ। यहाँ सगरा सुंदरपुर के पास पार्टी चलती है अर्चना देवी की। अच्छा। और उसके मालिक माजिद भाई हैं। हाँ। और उसके संचालन करता हमारे अजहर भाई हैं। अच्छा। तो उनकी पार्टी है, अब ये 14 से उनका प्रोग्राम है। अच्छा, कंटिन्यू। कंटिन्यू। आप उसमें कितने साल से हैं? उसमें इसी साल माने हैं। अच्छा, इस साल? हाँ, पूरा साल। पूरा मतलब ये जन्माष्टमी तक? हाँ, पूरे 1 साल की बात किए हैं। अच्छा। नहीं, जन्माष्टमी नहीं, जून में बोले हैं। जून तक प्रोग्राम हाँ, खत्म हो जाता है। जून तक उनसे बोले थे कि हमारा, हम चाहे जिसके साथ रहते हैं हाँ, हाँ, हाँ। हम डायरेक्ट बता देते हैं कि भाई 1 साल तो आपको जबान दे रहा हूँ, आपके साथ रहूंगा। हाँ। फिर जमेगा हमारा आपका, हाँ। तो आगे भी रह सकता हूँ। अच्छा। नहीं जमेगा
तो जो 1 रुपया आप हमको दियो, आप ले सकते हो, हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। आपको बहुत कलाकार मिल जाएंगे, हमको बहुत मास्टर मिल जाएंगे। तो मतलब ये प्रॉपर आप इस समय वर्तमान में उनके यहाँ हो? वर्तमान में उन्हीं के यहाँ सगरा है। सुंदरपुर। हाँ भाई, वहाँ से खाली रहेंगे तो राजकुमार प्रोग्राम करवाते। अच्छा, ये आप खाली रहे थे, इसकी वजह से प्रोग्राम 3 करवाए, और क्या, और चौथा भी होगा तो करवा देंगे। अब जो अपने पार्टी से खाली रहेंगे हाँ, टाइम रहेगा क्यों तब नहीं करवाएंगे भाई? टाइम रहेगा। अब अगर हमारा प्रोग्राम हो जाता है, आप ही बताइए, अगर किसी के यहाँ आप मान लिए हाँ। तो बीच में उसको धोखा दे सकते हो भाई? नहीं। अगला वो राजकुमार एक मास्टर है, माननीय मास्टर हैं, हाँ। तो अगला भी तो मास्टर है। मास्टर है। तो कोई किसी के साथ गद्दारी वाला काम नहीं करना चाहिए, ये ना तो- किसी को धोखे धड़ाके में रखना चाहिए। अब अच्छा। राजकुमार जी से स्वयं जानते हैं मेरी बात, हाँ। बताएं बोले तुम्हारा प्रोग्राम हो जाए तो नहीं आएंगे। अच्छा। जाने बोले ठीक है भाई, अगर आपको हो जाएगा नहीं आएंगे, बात तुम्हारा प्रोग्राम करवाओगी। हाँ। मैंने कहा ऐसी बात है तो ठीक है। लेकिन आपकी वजह से उनको प्रोग्राम एक्स्ट्रा मिल गया है, मिलेगा भी, जो यूट्यूब पर चली गई है। अच्छी बात है। संजय जी का जो रोल उसमें आ गया राजकुमार रज्जू के यहाँ, तो पब्लिक तो यही है कि संजय जी इसमें खलाकी कर रहे हैं। कुछ व्यूअर ऐसे हैं, दर्शक ऐसे हैं, सिर्फ संजय जी को देखना चाहते हैं अमरीश पुरी के जो डुप्लीकेट अमरीश पुरी के रोल में। ये तो दर्शकों को प्यार है, चाहे कंपनी आज तक बहुत, तो अब कितने कंपनी तो आपको बताए विश्वकर्मा जी हैं कि किसके किसके यहाँ गए, तो इसे सबकी चॉइस है, जहाँ चले जाओ वहीं चॉइस है। ये तो जनता जनार्दन है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ तक अभी इनके यहाँ थे हो, नेक्स्ट में माननीय भारत लाल जी, ये बहुत पुरानी नौटंकी है, चढ़ी बड़ी नौटंकी थी, आप जानते होंगे भारत लाल। हाँ, जानते हैं, हमारे साथ में राजकुमार के यहाँ जाते भाई प्रोग्राम देते हैं। गुलशन उसमें डांसर हाँ। नंबर 1 का उसका रोल है, जो भी कलाकार थे। सीट बहुत बढ़िया थी, किसी कारणवश बंद हो गई, लेकिन नेक्स्ट में चलेगी। तो क्या अगर आपको ऑफर मिलेगा या बात करेंगे तो आप उसमें बतौर खलनायक के रूप में जाने का दिमाग नहीं, मेरे दिमाग में वो बात ही नहीं अब नहीं है? नहीं, भले साथ में जाते हैं, भारत लाल कंपनी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे वो मेरी सोच ही नहीं। हम दूसरे कंपनी के विषय में सोचते ही नहीं। तो राजकुमार जी और शिव प्रसाद हैं, हाँ हाँ, जैसे विश्वकर्मा कॉमेडियन, हाँ हाँ। वो बातचीत होती रहती है बराबर। अच्छा, हमसे। अच्छा। आज से नहीं, बहुत, क्योंकि चौनी लाल की पार्टी में जितने उसमें कलाकार हैं राजकुमार के हाँ, हैं, हाँ, हाँ। कोल्लन उस्ताद, जुम्मन पेटी मास्टर, हाँ। और ये शिव प्रसाद, उसमें कई कलाकार सब उसमें हमारे साथ में थे ना, तो इसलिए हमको याद किए, ये इसलिए साथ में गए भाई। और बोले हैं राजकुमार मास्टर, बोले कि भाई जैसे आप खाली करवा देने बाद में हमको दिक्कत, हमने कहा मास्टर, कलाकार के लिए दुनिया नहीं मरी। हाँ। हमारा प्रोग्राम रहेगा, हम अपना प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आपकी मान सम्मान नहीं होने देंगे। हम कलाकार आपको भेज देंगे, आपका काम होगा। अच्छा, काम होगा। और क्या, अगर हम नहीं आ पाएंगे तो हम खलनायक आपको देंगे, भेज देंगे। मैंने मास्टर स्वयं कहा राजकुमार जी से, अच्छा, मैंने कहा कलाकार भेजूंगा आपको, आपको मान सम्मान उससे नहीं डाउन होगा। डाउन नहीं होगा। अब भाई ठीक है, दोनों हाथ बजाने से बचता है। तो आप हमारे लिए, तुम आपके लिए, आप चाहे हाँ। कोई मास्टर हो, कोई कलाकार हो, कोई कलाकार, वही समझ लीजिए। ये तो सत्य है। तो बहुत सारी बातें आपसे बताए, और ये हमारा भाग्य, हमारे चैनल का भाग्य, जो आप स्टार कलाकार दर्शक, मतलब ये दर्शक के चहेते हो आप। दर्शक बहुत डिमांड थी कि हमारे ये डुप्लीकेट अमरीश पुरी संजय जी से एक बार मुलाकात हो जाए, तो हमने कहा भाई संजय से ज़रूर मुलाकात होगी। और संजय नेक दिल इंसान है। कुछ कलाकार होते हैं जो कि बताते हैं टाइम नहीं है, ये नहीं, लेकिन संजय जी ने अब क्या, हमारे दर्शकों से हमको बात करने का भी समय नहीं, तो क्या मतलब हमारी ऐसी कलाकारी कलाकारी तो फिर अरे हम बहुत हमारे पास समय नहीं, लेकिन जब जहाँ दर्शकों की बात आएगी हमारे पास समय ही समय। धन्य। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। हाँ, नोट करिए, हमारा नंबर है, जितने भी हमारे चाहते हैं, हाँ। दर्शक गण हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 97 94 98 87 09। यही मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमसे संपर्क बना सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। इसी के साथ हम अपने दर्शकों से, विश्वकर्मा चैनल, हाँ, ये छोटे लाल विश्वकर्मा मानधाता, हाँ, और अपने दर्शकों से हम अपनी बाड़ी को विराम देते हुए थैंक यू, धन्यवाद। एक सीटी तो आप बजा दीजिए संजय जी। फिर से एक बार ये रामजस यादव की सीटी है। अभी तो पूरा ऐसे सीरीज घर पर है, फिर किसी दिन मौका मिलेगा तो ये